हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। पेपर पास आ गया है तो हम लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज लेकर आए हैं। इसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं। चलो, आज पहला लेक्चर है तो हम स्टार्ट करते हैं मूल कॉन्सेप्ट से। ठीक है बच्चे, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं हम। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमें दे रखा है, देन मास ऑफ वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम दे रखा है सॉल्यूशन का, और हमें पूछा गया है मास पूछा है। हमें दे रखा है डेंसिटी जिसकी वैल्यू दे रखी है 2.15, और हमें वॉल्यूम दे रखा है 2.5, और हमसे मास पूछा है बच्चे। तो हमें ये बात पता है कि डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो मास बाई वॉल्यूम होता है, तो यहाँ से मास निकाल सकते हैं। तो डेंसिटी हमारे पास 2.15 इंटू हमारे पास 2.5। अच्छा, कभी भी देखो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर की बात कर रहा है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट, तो कभी भी हमसे पूछा जाएगा तो अगर मल्टीप्लाई में अगर कोई बात हो, कोई चीज़ दी गई हो, तो जिसके पास लेस सिग्निफिकेंट फिगर है उसी से हिसाब से आंसर आ सकता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, यहाँ पे 2 है, तो हमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर लेना मतलब हमें 2 लेना है। यहाँ पर 4 है, ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पे 2 है, ये आंसर हो सकता है। यहाँ पे आंसर कितना है, 4 सिग्निफिकेंट है, ये बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे 3 है, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो बी आ रहा है। ठीक, यहाँ पे हमने सी लिख दिया, ये बी है और ये हमारा सी है। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, अच्छा ये है सेकंड क्वेश्चन। ये कह रहा है बच्चे, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम इतना ग्राम है, द नंबर ऑफ एटम इन इक्वल। अच्छा, 1 मोल में कार्बन दे रखा है, ठीक है, उसका वेट, और हमसे पूछा नंबर ऑफ एटम। तो सीधी सीधी बात है, जब भी हमें 1 मोल की बात की जाएगी तो 1 मोल बराबर होता है अवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23। अब ये 1 मोल के बराबर होता है, सीधा आंसर हमें दिख रहा है फर्स्ट, और कुछ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। अच्छा, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम दिया है, पूछा है हमसे। तो अगर हम बात करें, बहुत सारे एलिमेंट दे रखे हैं, तो जब भी हमें एटम निकालने की बात करेगा, नंबर ऑफ एटम की बात की जाए हमसे, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि मोल्स इंटू अवोगाड्रो नंबर इंटू एटॉमिसिटी से निकाल सकते हैं। अब अगर मैं पहले ऑप्शन के लिए बात करूं, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास जो है 1 ग्राम दे रखा है, तो 1 ग्राम इंटू, अगर मैग्नीशियम की बात की जाए तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 24, ठीक, और Na सब में कॉमन रहेगा, इसमें हमारा 1 आ जाएगा। अब सेकंड ऑप्शन बी के लिए बात करें तो 1/32 इंटू Na, लेकिन यहाँ पर एटॉमिसिटी चेंज हो जाएगी, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूलर 2 आ जाएगा। सी ऑप्शन की बात करें तो 1/7 लिथियम हो रहा है, लिथियम में 7 आता है एटॉमिक मास, इंटू Na इंटू 1 आ जाएगा। और डी हमें कह रहा है कि 1 ग्राम सिल्वर दे रखा है, सिल्वर का होता है 108 इंटू Na, और ये कितने एटम है, 1 एटम है। अगर हम यहाँ पे बात देखें तो जिसके पास लार्ज नंबर होता है डिनोमिनेटर में, उसके जो मोल्स आएंगे ऑलवेज कम आएंगे, तो जिसके कम है वही आंसर सही आ रहा है। क्योंकि अगर यहाँ देखें तो ये 2/16 आ जाएगा, तब भी 1/7 आंसर सबसे कम आ रहा है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन केस ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मैक्सिमम। अब मुझे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें बताना है इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किस में ज़्यादा होंगे। अगर पहला देखा जाए तो हमें 18 ml दे रखा है, ml मतलब वॉल्यूम दे रखा है। अगर वॉल्यूम दे रखा है तो हम मास निकाल सकते हैं, कैसे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से। अगर प्योर वाटर की बात करें तो इसकी डेंसिटी 1 होती है, तो हमारे यहाँ से 18 ग्राम आ जाएंगे। ठीक, अब 18 ग्राम आ जाएंगे तो इसका मोल निकाल सकते हैं, क्योंकि जब तक मोल नहीं निकालेंगे तब तक मॉलिक्यूल नहीं निकलेगा। ये डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 मोल आ जाएगा। 1 मोल मतलब Na। ठीक, अब सेकेंड हमें दे रखा है, गिवन वेट ही दे रखा है 0.18, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे डिवाइड करो तो हमारे पास आ जाएगा 10⁻², क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो है तो ये 1 कट जाएगा और -2 आ जाएगा। अब ये -2 Na है, ठीक है। सी ऑप्शन हमें कह रहा है 10⁻³ मोल, तो इस मोल की वैल्यू दे रखा है लेकिन बहुत ही कम दे रखा है, तो इसकी सीधे सीधे आंसर यही आ गई। डी हमें कह रहा है कि हमें इतना दे रखा है, लीटर दे रखा है
स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशन में 1 एटीएम और 273 केल्विन टेम्परेचर। तो यहाँ से अगर मोल निकालना तो 0.224 दे रखा है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ 22.4 लीटर। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये 1 डिजिट 2 डिजिट 3 4 10 की पावर -4 आ जाएगा। इसका मतलब ये सबसे कम है। हमारे पास 1 मोल है मतलब 1 Na है, 10 की पावर -2 Na है, 10 की पावर -3 Na है, 10 की पावर -4 Na है। तो सीधा सीधा आंसर आ गया हमारा फर्स्ट। मैक्सिमम पूछा है, हाँ ये मैक्सिमम पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेन H2 एंड O2 गैसेस इन रेशियो 1:4। वेट दे रखा है, व्हाट इज द मोलर रेशियो ऑफ टू। मोलर रेशियो मतलब हमें गिवन वेट दे रखा है हमें किसका किसका, H2 का और O2 का। 1:4। सीधे पहले मोल निकालो, इसका हमारा 2 आ जाएगा और इसका आ जाएगा 32। इसे सॉल्व करेंगे तो 1/8, तो हमारे पास आ गया 8 रेशियो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए 2, या फिर 4:1। इसे 2 से कट करेंगे तो 4 हमारा 1 आ जाएगा। इसका आंसर फर्स्ट आ गया। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस क्या होता है बच्चे, N2 और 3 मोल अगर हम H2 को रिएक्ट कराएंगे तो ये हमें अमोनिया दे देगा। ठीक है, अमोनिया कितने मोल, 2 मोल। अब ये हमें कह रहा है कि 1 मोल ये हम ले रहे हैं 3 मोल, तो 2 मोल हमारा अमोनिया फॉर्म हो रहा है। अब हमसे कह रहा है कि मान लो हमें 20 मोल अमोनिया दे रखा है, तो H2 कितना मोल फॉर्म होगा। तो अगर मैं इसको 1 मोल के लिए निकालूँ तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10। अब इसको 10 मोल हमारा N2 फॉर्म होगा क्योंकि इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, और 30 मोल हमारा H2 फॉर्म होगा। तो इसका आंसर हो गया 30। कैसे करना है, जो नंबर यहाँ पर आएगा 1 × 10 3 × 10, तो ये वैल्यू हमारी 10 आ गई, ये हमारी वैल्यू 30 आ गई, ये हमारा 20 दे रखा है। चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अब हमें ये कह रहा है व्हेन 22.4 लीटर H2 इज मिक्स्ड 11.2 लीटर Cl2 ईच एट STP देन मोल्स ऑफ HCl फॉर्म्ड इक्वली। हमें कह रहा है कि बताओ H2 और प्लस Cl2 को मिक्स करेंगे तो HCl मिलेगा, लेकिन यहाँ पे HCl 2 मोल मिलेगा। अब हमें दे रखा है 22.4 लीटर और ये हमें दे रखा है 11.2 लीटर। अब मोल्स निकालो 22.4 लीटर, ये हमारा आ गया 22.4 लीटर। तो इसे सॉल्व करोगे बच्चे तो 1 मोल आ जाएगा। इसे सॉल्व करोगे तो 0.5 मोल आ जाएगा। ठीक है बच्चे, मोल तो हमने फाइंड कर लिया। अब हमसे कह रहा है कि बताओ कितने मोल HCl फॉर्म होगा। देखो बच्चे यहाँ पे LR का कॉन्सेप्ट होगा, लिमिटिंग रिएजेंट का। जिसकी मोल की वैल्यू कम आती है वो LR होता है, तो ये हमारा LR होगा, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट। जिसकी वैल्यू कम है वही डिपेंड करेगा कितना फॉर्मेशन होगा। 2 मोल में रिएक्शन बैलेंस करने पे आया तो 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1 मोल HCl फॉर्म होगा इस कंडीशन पे। ठीक है, तो 1 मोल HCl मतलब पहला ऑप्शन ही हमारा सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अमंग द फॉलोइंग। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की बात कर रहा है तो सबसे पहले यहाँ पे मोल्स फाइंड करो। 44 ग्राम किसके साथ है, CO2 के साथ है, तो 44 इसका मॉलिक्यूलर वेट आता है। इसका हमारा आ गया 1 मोल। 1 मोल मतलब 1 Na। ठीक है, और दूसरा हमें कह रहा है बच्चे सेकंड ऑप्शन है 48/48। 16 3 जब 48 होता है तो हमारा ये भी 1 मोल आ गया। इसका मतलब पहला दूसरा नहीं होगा क्योंकि दोनों सेम आ रहे हैं। कभी भी सेम ऑप्शन आएंगे तो आंसर नहीं होता। 8/2, तो ये हमारा आ गया 4 मोल। ये आंसर हो सकता है क्योंकि ये अब तक का हाईएस्ट है। दूसरा कह रहा है डी हमारे पास है 64/32/64। ठीक है, ये हमारे पास 1 मोल आ जाएगा। इसका मतलब जब 3 आंसर सेम है तो जो बच जाएगा डिफरेंट वही होगा। ठीक है बच्चे, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हमें कह रहा है द नंबर ऑफ एटम
इतना मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस। नंबर ऑफ एटम की बात कर रहे हैं बच्चे, फिर से नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला सेम ही है, 0.1 मोल इंटू ट्राई एटॉमिक एन ए इंटू ट्राई एटॉमिक मतलब 3। तो ये जब हम सॉल्व करेंगे तो 0.3 एन ए की वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23। इसे सॉल्व करोगे तो आप 1.8 इंटू 10⁻23 अप्रोक्स जिसका आंसर आ रहा है 1.8 इंटू 10⁻23, ये आंसर सही है बच्चे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, हाँ सर, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ O2 इज मेजर 0 डिग्री एंड 1 atm STP कंडीशन दे रखा है, इज बर्न कम्प्लीटली 1 लीटर प्रोपेन अंडर द सेम कंडीशन। अच्छा मतलब ये हमें C3H8 और O2, ठीक है, और वॉल्यूम नीडेड सेम कंडीशन, तो हमें क्या कर रहा है ये बर्न, अच्छा कंबशन रिएक्शन, कंबशन की बात जब भी करेंगे तो CO2 प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा CO2। ये 3 है तो यहाँ पे 3 मोल आ जाएगा, 8 है तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक। तो 3 और ये 4 आ गया हमारे पास। ऑक्सीजन बैलेंस करना है तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 4 10 हो गया, तो यहाँ पे मुझे 5 नोट डाउन करना होगा, ठीक है। अब ये हमें कह रहा है कि जब हमारे पास ये 1 मोल है तो ये हमें 5 मोल आ रहा है। क्वेश्चन है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ O2 इज इतना इज नीडेड टू बर्न 1 लीटर। बच्चे मोल रेशियो जब सेम होता है, जो मोल रेशियो होता है वही वॉल्यूम रेशियो होता है, तो 1 लीटर तो ये हमारे पास 5 लीटर, क्योंकि मोल रेशियो और वॉल्यूम रेशियो बराबर होते हैं। क्या आ गया ये, हमारा मोल रेशियो और वॉल्यूम रेशियो सेम है तो इसका आंसर हो गया 5 लीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO4 रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सीलेट कम्प्लीटली इन एसिडिक मीडियम। अच्छा देखो ऑक्सीलेट की बात कर रहा है तो ऑक्सीलेट मतलब एसिटिक एसिड का फॉर्म, नेगेटिव सॉरी ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्म, और हमें ये कह रहा है MnO4 नेगेटिव। जब भी हम इसकी रिएक्शन करते हैं एसिडिक मीडियम मतलब H प्लस की बात कर रहा है, Mn+2 प्लस CO2 प्लस एसिडिक मीडियम में वाटर का फॉर्मेशन करता है, ठीक। अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मुझे ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा, हाइड्रोजन बैलेंस करना होगा, तो मैं CO2 बैलेंस करूँगा, 2 है तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 10 से बैलेंस करूँगा तो ये हमारा 5 आ जाएगा, और मुझे इसको ऑक्सीजन बैलेंस करना 10 20, तो अगर मैं यहाँ पे 2 करूँगा तो ये हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है बच्चे। तो अब ये कह रहा है कि 1 मोल ऑक्सीलेट, जब भी हम 5 मोल ऑक्सीलेट लेते हैं, ठीक है, तो हमें 2 मोल MnO4 2 नेगेटिव का फॉर्मेशन होता है, तो 1 मोल लेना होगा तो क्या करेंगे बच्चे, तो हमारा यूनिटरी मेथड है 2/5, तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी 0.4 मोल्स। कैसे आएगी, सॉल्व करेंगे तो 20 हो जाएगा तो 0.4 आ जाएगा, इसका मतलब ये हमारा जो आंसर है वो C आता है, ठीक है, सॉरी B आएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KNO4 दैट विल बी, ओह वेरी गुड, सेम है, इसका होमवर्क आपको दे रहा हूँ, सेम क्वेश्चन है ये, जैसे मैंने पहला किया होमवर्क, आप इसको कंप्लीट करोगे और कमेंट में बताओगे इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड 78% बाय वेट ऑफ कार्बन, रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 लोग हैं, एक कार्बन है एक हाइड्रोजन है, कार्बन की जो परसेंटेज दे रखी है वो 78% दे रखी है, मतलब जो बच जाएगा वो कितना हो जाएगा 22% हो जाएगा। अब जो बच्चे परसेंटेज दिए होते हैं उसे हम ग्राम में मान लेते हैं, 78 ग्राम, और कार्बन सिर्फ है तो 12 हो जाएगा, और हमारे पास ये हो जाएगा 22/1, 12 5 60 6 आ गया, 6 5 अप्रॉक्स 6.5 आ जाएगा,
और ये हमारे पास 22 आ जाएगा। जो 6.5 तो ये हमारा 1 आ गया, और इसको भी 6.5 से, क्योंकि हमें रेशियो निकालना है, तो अप्रोक्स 24 नहीं, अप्रोक्स 3 आ जाएगा। ये 3 का रिगार्डिंग हमारे पास आ जाएगा, मतलब हमारा जो फॉर्मूला बनेगा CH3। कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? डी ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे फिर से सेम क्वेश्चन आ गया। एक और होमवर्क दे दो क्या? नहीं चलो मैं कर देता हूँ। कह रहा बच्चे हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ये कई बार पूछे गए हैं क्वेश्चंस, याद रखना आप। हमें कार्बन दे रखा है 40%, मतलब 40 ग्राम। ये हमें दे रखा है 6.66% मतलब 6.6 ग्राम। और एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछा, ऑक्सीजन बाकी है। तो ग्रीन बात करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 46.66, तो इसका मतलब हो गया हमारे पास आ जाएगा 53.4। अब 40/12, 6.6/6 तो 1 ही आएगा, और ये 53/4 और ये आ गया 16। इसे सॉल्व करेंगे तो 12 3 36 और बस फिर से 6 आ गया तो 3 3 आ जाएगा, ये 6 6 रहेगा। और 16 3 48, फिर 5 आ जाएगा। अच्छा ये सेम सेम आ रहा है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको 33.33 ले लेंगे, इसको भी कॉमन रेशियो निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1, ये भी 1 और ये हमारा आ गया 2। इसका मतलब आ गया हमारे पास कार्बन रेशियो, हाइड्रोजन रेशियो, ऑक्सीजन 1:2:1 फॉर्म निकल जाएगा CH2O। CH2O ये आंसर सही है। चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है a mixture of formic acid and oxalic acid treated with concentrated the evolved gases mixture pass through chaos ceremony। अच्छा ये अलग अलग रिएक्शन दे रखा है। फॉर्मिक एसिड मतलब HCOOH, इसको रिएक्ट करा रहा है हमारे पास डिहाइड्रेटिंग एजेंट H2SO4 के साथ, तो ये हमें बना कर देगा CO प्लस वाटर। ठीक है, दूसरी रिएक्शन क्या कर रहा है? ऑक्जेलिक एसिड COOH है हमारे पास, ये ऑक्जेलिक एसिड, इसकी रिएक्शन भी हमने H2SO4 से करा दी है, तो ये हमें देगा CO प्लस CO2 प्लस वाटर। अब क्या कह रहा है? 2.3 ग्राम दे रहा है। 2.3 ग्राम ये दे रखा है और 4.5 ग्राम ये दे रखा है। अगर हम इसकी बात करें तो ये हो गया 12 और 32 और 2 ये और आ जाएगा हमारे पास 32 प्लस 10 और 12 44 46, ये हमारा 46 आ गया, और ये हमारा आ गया 45 40 90 आ गया हमारे पास, ये 90 आ गया। इसको सॉल्व करोगे 23 20 आ जाएगा 1/20, और ये हमारा 42 जो ये भी 1/20 आ गया। अब हमें कह रहा है कि ये 1 मोल है तो ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, तो सेम 1/20 ये भी आएगा। फाइनल जब करेंगे 1/20 ये भी आएगा 1/20, क्योंकि ये दो कार्बन और ऑक्सीजन एक यहाँ आ गया, 3 बचा 2, ठीक है 1/20 1/20 1/20। अब ये H2SO4 होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब ये वाटर को ख़त्म कर देगा। क्या था ये? ठीक है, ये वाटर को ख़त्म कर देगा। वाटर ख़त्म, ये भी वाटर ख़त्म। अब हमारे पास क्या बच गया? CO और CO2 हमारे पास यहाँ पे। अरे क्या हो रहा है? सॉरी बच्चों, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। चलो मैं यहाँ पे लाइन ना खींच के लिख देता हूँ। हमारे पास क्या बच्चे यहाँ पे 2 मोल CO है, 2 CO के बचे हुए हैं, और हमारे पास एक CO2 बचा है। अगर मैं इसको KOH से पास करा दूंगा तो हमारे पास जो CO2 है वो इसको क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। जब CO2 पास करेंगे एब्जॉर्ब कर लेगा, क्या बच जाएगा हमारे पास 2 मोल CO, और इसकी जो वैल्यू हमारे पास दी गई है 1/20 निकल कर आया प्लस 1/20।
20, इन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। दिक्कत क्या आ रही है, कोई नहीं बच्चों, बस तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो 1/20 हमारे पास जो वैल्यू आएगी 1/20 इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 2/1/10। 1/10 का मतलब हो गया, ठीक है 1/10 ऑप्शन में नहीं है, अच्छा वेट बोला है, वेट बोला, सॉरी 1/10 हमारे पास क्या आ गया, मोल्स आ गया, 1/10 हमारे पास मोल्स आ गया। अब हमसे क्या कह रहा है कि इसका वेट बताओ। 1/10 मोल्स आ गया, अगर 1 मोल में 26 to 28 ग्राम होता है। यहाँ पर अगर हमारे पास इतना मोल दे रखा है, इसमें 28 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 114 आ जाएगा, और 10 है तो 1.4 ग्राम, मतलब पहला ऑप्शन इसका सही है। अब बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अच्छा द राइट ऑप्शन ऑफ द मास CO2 प्रोड्यूस बाय हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 20% लाइमस्टोन। अच्छा ये हमें कह रहा है कि हमारे पास CaCO3 है जो कन्वर्ट हो रहा है CaO प्लस CO2 में। जब ये 100 ग्राम आ रहा है तो ये हमारा 44 होता है, क्योंकि इसका अगर आप मास निकालोगे तो 100 आ जाएगा, इसका 44 आता है। अब ये कह रहा है जब ये 20 ग्राम है, ठीक है, तो उसका 20 ग्राम ऑफ प्योर, इसका 20%, इसका 20% क्या आ जाएगा 20/100, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे आप तो ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, मतलब कह रहा है 4 ग्राम है लाइम स्टोन, तो बताओ CO2 कितना होगा। तो 4 ग्राम में निकालो तो ये निकालो आप, ऐसे निकालो आप, हमारे पास 100 है तो 44 बाई 100, और कितना ग्राम हो रहा है 4 ग्राम हो रहा है, तो इसे 4 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 1 जा 4 और 25 1/2, कितना आ गया यहाँ पे 25 गया यहाँ पे, तो 24 19 आ जाएगा, 90 अप्रोक्स 257, ये हमारा आ जाएगा 1.7 ग्राम के अप्रोक्स। कोई आंसर है हमारे पास, ये आंसर है सी, ठीक है बच्चे। चलो और हमारे पास कोई क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यही है बच्चे। चलो कुछ प्रैक्टिस मैंने करा दिया आपको, कुछ क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करो। चलो कैसा लगा सेशन, मैंने कुछ होमवर्क दिया आपको, एक दो आप वो करना और मुझे कमेंट में बताना क्या आंसर आ रहा है, ठीक है बच्चे। चलो आज की क्लास यहीं करते हैं, थैंक यू।